सावन में शिवरात्रि। जी हाँ, सही सुना आपने। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक शिवरात्रि फाल्गुन मास में आती है तो दूसरी सावन में। वैसे हर महीने में शिवरात्रि आती है। आप हर महीने में जब भी शिवरात्रि हो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, चाहे तो व्रत भी करें। इससे अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए पार्थिव शिवलिंग की सबसे सरल विधि को देखते हैं। सबसे पहले पूजन की सारी सामग्री हम ले लेंगे, फिर पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। क्योंकि अगर हम पहले से शिवलिंग बना के रखते हैं, विलंब करते हैं पूजा करने में, तो शिवलिंग बनाने का पुण्य फल इंद्रदेव को चला जाता है। इसलिए आप तभी बनाइए जब आपको तुरंत पूजा करना हो, ठीक। और एक कर्म साक्षी दीपक जलाकर रख देंगे। अब इसे छूना नहीं है, ये सिर्फ जलता रहेगा। एक दीपक और साइड रखेंगे। अब हम गणेश जी का सबसे पहले पूजन करेंगे। अगर आपके घर में मूर्ति है तो आप उसे भी पास में रख लेंगे। शिव पार्वती का साथ में कोई तस्वीर है तो उसे भी रख लेंगे। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे और संकल्प भी ले लेंगे। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। उसके बाद शिव जी का आह्वान करेंगे। क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित तो है नहीं, तो हमें शिव जी को बुलाना है, आह्वान करना है। उसके बाद जैसे भी गणेश जी का पूजन करें, ध्यान करें, फिर हम सबसे पहले थोड़े से काले तिल डालकर शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जो भी आप बोलते हो वो बोलकर करेंगे। प्रथम जल से स्नान होगा। दूसरा पंचामृत या दूध जो भी उपलब्ध हो उससे उसी विधि से स्नान होगा, कराएंगे जैसे कि हम मंदिर में करते हैं, ठीक है। ये अभिषेक भी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, भगवान को भस्म लगाएंगे। भस्म लगाने के बाद अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा अभ्रक भी लगाएंगे। फिर चंदन तिलक लगाएंगे। इत्र है अगर आपके पास तो इत्र भी लगाएंगे। और अब देखिए, भगवान को बिल्वपत्र भी समर्पित करेंगे। शमी पत्र है तो शमी पत्र भी समर्पित करेंगे। और ये शमी का फूल है, अगर मिल जाए तो शमी का फूल भी चढ़ाइए। सफ़ेद पुष्प बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए श्वेत पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। और भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें चढ़ा दें। अब देखिए, 21 दाने जौ के, 21 दाने मूंग के, 21 दाने अक्षत, ये हमें एक एक दाने भगवान शिव पर चढ़ाने हैं। जो भी मंत्र आप बोल रहे हो वो बोलकर, जैसे मान लीजिए महिलाएं नमः शिवाय कर रही हो तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से एक एक दाना करके आप 21 को चढ़ाएंगे। फिर वही विधि मूंग में भी चलेगी, हरे मूंग में नमः शिवाय, या पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, इस तरह से 21 दाने ये भी चढ़ाएंगे। फिर वैसे ही अक्षत को भी 21 दाने यानी 21 बार हमें नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय बोलते हुए चढ़ा देना है। अब तिल है हमारे पास तो तिल भी चढ़ाएंगे। तिल भी चढ़ा लिया हमने। अब भगवान को
नैवेद्य, जैसे कोई भी ऋतुफल आप ले सकते हैं, ऋतुफलम समर्पयामि, ऐसे करके ऋतुफल रख दिया। और कोई भी मिश्री या कोई मिठाई, नैवेद्यम समर्पयामि, इसे भी रख दिया। याचमनी दिखा देंगे। अब इसके बाद भगवान को दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। फिर हमें करनी है भगवान की आरती। अब ये जो दीपक हम रखे रहेंगे उससे आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा या ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से आप आरती कर लिए। अब ये भी आरती हो गई, तो फिर आप धूप भी दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हमें कपूर आरती भी जरूर करनी है। अंतिम में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये श्लोक बोलते हुए आप कपूर आरती भी करेंगे। और हाँ, क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे कि भगवान इस छोटी सी पूजा में जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, मेरी ये मनोकामना है उसे पूर्ण कर देना। अब इस बीच यानी ये सब आरती होने से पहले तक अगर आप चाहें तो किसी भी तरह का कोई पाठ करना हो, शिव तांडव स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र, तो वो सब करिए। और घंटों तक बैठकर आप जाप करिए, फिर ये आरती करिए। जब सब हो जाए तो शिव जी को हम विदा करेंगे और हल्का सा शिवलिंग को हिला देंगे। और जब सब दीपक शांत हो जाए तो फिर हमें इसे घर में नहीं रखना है शिवलिंग को, फिर हमें इसको विसर्जन कर देना है। आप किसी नदी या पवित्र स्थान पर विसर्जन करेंगे, नहीं कुछ है तो एक पात्र में लीजिए पानी और उसमें डुबा दीजिए, फिर ये मेल्ट हो जाएंगे। तब ले जाकर बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे तुलसी के गमले में, पेड़ के पास इन्हें नहीं डालना है। इस तरह से आप श्रावण शिवरात्रि की बहुत छोटी सी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।